हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं हिंदी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का जो नाम था करमचंद गांधी नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में राजगिरी कौन समास है। राजगिरी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में स्वर्ग नाम है, तो इसमें स्वर्ग नाम बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मैं जो है ये स्वर्ग नाम है। 4 क्वेश्चन, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक जी जो हैं वह किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 का बी नंबर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 5 क्वेश्चन, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान जी जो थे वह दिल्ली से कहाँ चले गए थे। तो ब्रजभूमि चले गए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, निचोड़ ऑब्जेक्टिव सब बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, 6 क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जो था वह अपने घर से क्यों भागा था। तो माँ जो मारा था इसके कारण वह क्या हुआ, बहादुर अपने घर से चले गया था कहीं और। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज जी जो थे उसका किस शैली के नर्तक माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कथक के। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 8 क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वह 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है ईस्वी और वालों, ठीक ना। ये सबको ध्यान में रखना है ताकि आप लोग का कोई भी ऑब्जेक्टिव मिस ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी नहीं किए हैं, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाएगा। चलिए, 9 क्वेश्चन, विल्मन क्या है। तो विल्मन जो है यह क्या है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा एक छोटा सा गाँव है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 10 क्वेश्चन, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। तो हमारी नींद की जो कविता है वह ली गई है दुष्चक्र में सृष्टा से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो मेरे बिना तुम प्रभु हिंदी का जो रूपांतरण है यह धर्मवीर भारती ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही भी आई है, ठीक है ना। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा अभी, ठीक है ना। कुंवर नारायण के कवि हैं। तो कुंवर नारायण के जो कवि हैं यह है नगर संवेदना के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में सेनापति में कौन सा समास है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ठीक ना। तो समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सेनापति कौन सा समास हो जाएगा इसका भी आंसर दीजिएगा। तो सेनापति जो है ये तत्पुरुष समास है। 14 क्वेश्चन, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो भाववाचक जिसे हम लोग भाव करते हैं, ठीक ना। तो मित्र का मित्रता आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी चीज़ का भावात्मक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 14 का बी नंबर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो चलिए, 15 क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सुमित्रानंदन पथ, ठीक ना। तो यहाँ पे सॉरी रामधारी सिंह दिनकर जो है ये इसी का है जनतंत्र का जन्म। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 16 क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। ये दोनों जो रचना है यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 17 क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे ये निबंध है या कहानीकार है, तो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, भारत से हम क्या सीखे ये भाषण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में
मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर जी जो थे उसे वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, दहची की हड्डी से क्या बना था? दहची की जो हड्डी से बना हुआ था वह ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, इंद्र का वज्र या धनुष या त्रिशूल या तलवार। इन चार ऑप्शन में बताना है क्या बना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर आ जाएगा, इंद्र का वज्र बना था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 20 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन भी और जाति प्रथा ये दोनों की जो लेखक हैं ये आपके आ जाएंगे भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसी का दोनों का लेखक है। ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, मछली लेकर कौन भाग गया था? जब भी मछली लाया गया अपने घर उसको लेके कौन भाग गया था? भंगू या संतू या बंतू या जगनू। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, संतू जो था वो मछली लेकर कुएं में डालने के लिए चले गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट। 22 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या? हमारी जो मातृभाषा हिंदी है इसकी लिपि बताना है। ऑप्शन ए नंबर में ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या चित्रलिपि या गुरुमुखी लिपि। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, देवनागरी लिपि जो है ये हमारी मातृभाषा हिंदी की लिपि है। तो ऑप्शन बी राइट। 23 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज जो पंडित घराने के रहने वाले थे उनके चाचा जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए शंभू महाराज। देखिए और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी पढ़ना जरूरी रहता है। हो सकता है उस ऑप्शन में 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है या 2 या अन्यथा सभी, इसलिए ऑप्शन को पढ़ना जरूरी रहता है। बी नंबर गोदाई महाराज या श्री महाराज या विष्णु महाराज। तो 23 का ऑप्शन नंबर राइट आ जाएगा ए, शंभू महाराज नाम थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी पढ़िएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन पढ़ के तब टिक मारना है जो आपको सटीक लगे, यही हुआ ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका। कोई क्या करता है यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेता है डायरेक्ट, यही हुआ आंसर, इसको मार लेता है। इसमें हो सकता है ए और बी दोनों दिया गया हो या डी में सभी दिया होगा, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी पढ़ के टिक मार लेना है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर, जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही जो है वह जापान में है। तो ऑप्शन नंबर रूस में है, ठीक ना, जारशाही रूस में है। ऑप्शन ए राइट। 25 नंबर क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा और कोश ये जो रचना है यह सहरपाद की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, आविग्नियो किस नदी पर स्थित है? आविग्नियो जो है वह रोन नदी पर ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। अभी की ये क्लास में आप लोग का हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब बताया जा रहा है, ठीक ना, तो आप लोग इसको क्लियर करते चलिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानीकार में किस जीवन को वर्णित किया गया है? तो मध्य वर्ग को वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 28 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज की विख्यात किस रूप में है? तो बिरजू महाराज जी की विख्यात जो है वह किस रूप में किया गया है? तो 28 का ए नंबर हो जाएगा, नर्तक के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट। 29 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है जिसे हम लोग भाव कर सकते हैं? इसमें से हम लोग सर्दी हो या लकड़ी या बहन या घड़ी, किसको हम लोग भाव कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, सर्दी को हम लोग भाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा जो थे उससे गांधी जी का क्या तात्पर्य रहा है? तो ऑप्शन नंबर 30 का ए आ जाएगा, हृदय की शिक्षा से लगो रखा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ये हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है जो कि VVI है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची क्या है? तो पर्यायवाची बताना है अमृत का, पीयूष सुधा आम्य। तो यहाँ पे आ जाएगा सुधा। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट। 32 नंबर क्वेश्चन, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू जो था उनकी बड़ी बहन का क्या नाम था? ऑप्शन को पढ़िए, कम्मू नाम था
बी नंबर में निम्मी, सी नंबर में गीता, डी नंबर में लक्ष्मी। तो 32 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, कम्मू नाम था मंगू की बड़ी बहन की नाम। 33 नंबर क्वेश्चन, सात कोरी होता कथाकार हैं, तो सात कोरी होता के कथाकार जो हैं यह है उड़िया के रहने वाले, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 34 नंबर क्वेश्चन, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब भारत लौटे थे कौन सी ईस्वी में लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे, याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है, तो सब सेम ही लिखा गया है, राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, या इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदी, तो 37 का सी नंबर राइट। 36 का सी नंबर, ठीक ना। 37 नंबर देखिए, नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि की जो लेखक है वह है गुणाकार मूल्य जी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम जो था क्या नाम था, तो दिल बहादुर नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, परिणामवाचक विशेषण है, तो परिणामवाचक विशेषण इनमें से बताना है कौन है, तो 39 का आ जाएगा सी नंबर थोड़ा सा, यही हुआ परिणामवाचक विशेषण। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परंपरा का ज्ञान, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टूडेंट अभी के इस क्लास में आप लोग को जो बताया गया ये हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा तो आप लोग को 100% इसमें से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जो रहेगा लड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए।